बेटा ये एक छोटा वीडियो हम लोग बना रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2011 के एग्ज़ाम के बच्चों के लिए। और इसको बनाने का बेसिक मकसद ये है कि आप लोगों तक, चूँकि सुबह से शाम तक काफ़ी फ़ोन आते हैं और उतनी बात नहीं हो पाती, तालमेल नहीं बन पाता है, ताकि सभी लोगों से तालमेल बन जाए और सभी लोगों तक जानकारी हमारी आवाज़ में पहुँच जाए। देखिए आज के समय चल क्या रहा है बेटा। अभिनव उपाध्याय साहब जो कि नामित हुए थे, मुख्य जो रिट पिटीशन थी अजीत सिंह में 56 अदर की जो याचिका थी जिसके साथ सभी मुकदमे कनेक्ट हैं, वो नामित हुई थी अभिनव उपाध्याय साहब के लिए। और अभिनव उपाध्याय जज साहब ने उसको क्या करा था, मई के महीने में छोड़ने का इरादा बनाया था। 2 तारीख को उन्होंने उस मुकदमे को छोड़ दिया है और 2 तारीख के बाद उन्होंने कह दिया है कि भाई अब हम इस मुकदमे को नहीं सुनेंगे। 2 तारीख को वो फाइल चली गई ऑफिस में। अब ऑफिस में जाने के बाद 2 तारीख के बाद वो फाइल जाएगी चीफ जस्टिस के ऑफिस में, मुख्य न्यायाधीश के ऑफिस में। वहाँ कम से कम 15 से 18 दिन उसको लगता है। 4-5 टेबल से वो फाइल गुजरती है, उसको गुजरने के बाद तब वो नॉमिनेट होती है। उस नॉमिनेशन के बाद कोई अलग वाले जज साहब नियुक्त होंगे और वो उस मुकदमे को सुनेंगे। जिस दिन नॉमिनेशन हो जाएगा, नॉमिनेशन होने से 4 से 6 दिन के अंदर तारीख लग जाती है सामान्यतः। तो ये मान के चलिए लगभग 20 से 25 दिन का ये समय लगने वाला है। इस समय में वो फाइल नॉमिनेट होके आएगी और कोई नए जज साहब उस फाइल को सुनेंगे। तो पहले हमारी जो सलाह रहेगी, नंबर 1 ये रहेगी, इस दौरान जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, जो जिस वकील के पास जिसका मुकदमा है, उनसे आप अपना संपर्क कर सकते हैं। सामान्य तरीके से व्यवहार बनाते हुए, कोई किसी को डिस्टर्ब मत करिए। कोई वकील इसमें अपने लेवल से कुछ नहीं कर सकता है, किसी को परेशान मत करिए। लोगों को फ़ोन करके या लोगों के घर जाएं, आप वहाँ परेशान होएं, कोई मतलब नहीं। आप भी किराया भाड़ा सब परेशान होते हैं, ठीक। तो नंबर 1 सीधी बात ये समझ लीजिए कि 2 जुलाई को वो फाइल नॉमिनेट होने के लिए चीफ जस्टिस के ऑफिस गई है। अब वहाँ 3-4 टेबल से उसको गुजरना है, उसमें समय लगेगा 15 से 20 दिन। उसके बाद जब नॉमिनेशन हो जाता है तो नॉमिनेशन होने के बाद तब उसके बाद 1 हफ्ता लगभग डेट लगने में लग जाता है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, नंबर 1, हम पिछले 3 से 4 महीने से देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का एक अच्छा संगठन है, एक समूह बना है, बहुत अच्छी बात है। अगर गलत लोगों को हराना है तो अच्छे लोगों को एकत्र होना चाहिए। लेकिन हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है, कभी कभी उस प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए। पिछले 3 या 4 महीने में लगभग 4-5 बार ऐसा हुआ है कि 4 से 5 हज़ार बच्चे इलाहाबाद आए गए। मान लिया विजय गौतम भाई साहब हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं हमसे, हम काफ़ी उनसे सीखते हैं। ऐसा नहीं है 4-5 हज़ार लोग आते हैं, उनके दरवाजे जाते हैं, हा हल्ला करते हैं, ये है, क्या वो तारीख लगवाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। मुंशी जूनियर है, एक सिस्टम है, सिस्टम से सब चीज़ें चलती है। अब आप लोग क्या कर सकते, आए हल्ला मचाया, 1-8 घंटा एसएससी दफ्तर गए, वहाँ हल्ला मचाया, घर चले गए, कोई परिणाम नहीं आ रहा है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, उचित क्या तरीका है समझिए। मान लीजिए 4000 लोग इलाहाबाद आते हैं, औसत एक बच्चे का 1000 रुपया आने जाने खर्च लग जाता है। 4 लाख रुपया खर्च हो गया। किसी वकील को 1 रुपया नहीं मिला, किसी बाबू को 1 रुपया नहीं मिला। उस सब व्यवस्था में आने जाने खाने पीने में शोर मचाने से कोई हल नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए एसएससी दफ्तर को ही घेर लें, वहाँ हल्ला मचाए, कोई मतलब नहीं है। जो अधिकारी भ्रष्ट थे, जिन लोगों ने गड़बड़ करा था या जो उस सारी प्रक्रिया में शामिल थे, वो लोग 2011-12 में थे। आज वो लोग आनंद कर रहे हैं, वो वहाँ टेबल पे नहीं है। आज जो अधिकारी वहाँ टेबल पे मौजूद है, वो बेचारा ना तो भ्रष्ट है, ना बेईमान है, ना उस सब के लिए वो उत्तरदायित्व है उसका। अब वहाँ क्या है, जितना वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया, जवाब दाखिल कर दिया, अब इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। अब गेंद जो है वो हाईकोर्ट इलाहाबाद के पाले में है। ये समझ लीजिए कि अब जो भी करना है माननीय उच्च न्यायालय को करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम सब लोगों को, आप और हम लोग मिलकर कर सकते हैं। 2 तारीख को फाइल नॉमिनेट होने के लिए चीफ जस्टिस के ऑफिस गई है। अब उचित तरीका है कि वो 3-4 ऑफिस से होके गुजरेगी, 3-4 टेबल से होके गुजरना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टेबल पे जाके उन पेशकार या जो भी वहाँ कर्मचारी है उनकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करके साहब इसको थोड़ा जल्दी करिए, काफ़ी लोगों से जुड़ा मसला है। 3 तारीख को हमारे पास नेमपाल सोलंकी और विजेंदर
2 नाम के लड़के आए थे, इनका मुकदमा जो है विजय गौतम भाई साहब के पास है, हमारे पास नहीं है। अच्छे लड़के हैं, मेहनती हैं, अपने घर से हर बार पैसा लगा के बेचारे पैरवी कर रहे हैं। वो लोग यहाँ आए, 2 दिन रुके, हमने अपने मुंशी को उनके साथ भेजा, पास बनवाया, अंदर वो लोग गए जहाँ अंदर फाइलें नॉमिनेट होती हैं, जहाँ सब वो प्रक्रिया होती है। नेमपाल, सोलंकी और विजेंदर दोनों हमारे मुंशी लोगों के साथ अंदर गए, वहाँ सब चीज़ें उन्होंने जानकारी ली। उसके बाद ये सब चीज़ें उनकी नज़र में है और उन्हीं के सामने सब प्रक्रिया हो रही है। आप लोग अगर कुछ कर सकते हैं अच्छे तरीके से, समूह बनाइए, 2, 4, 6, 10 लोग, जो भी उचित और अच्छे लड़के, दो दलाल ना हो। दलाल लोग क्या करते हैं, 10-5 हज़ार रुपये इकट्ठा कर लेते हैं, 500 रुपया यहाँ, 500 रुपया, फिर बकवास करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, बहुत थोड़े पैसे की आवश्यकता है। मान लीजिए 1000, 500, 200 कहीं खर्च होता है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं ज़रूरत है नॉमिनेशन होने में या फाइल लगने में। आप लोग क्या करिए, अपना समूह बनाइए, 2, 4, 10 लोग अच्छे जो समझदार लड़के हैं वो आइए, हम अपना मुंशी भेजेंगे, उन लोगों का पास बनवाएंगे। वहाँ जहाँ वो फाइल जिस टेबल पे है, उस टेबल पे जाने के बाद रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप उनसे, साहब इस तरह का मामला है, 7 साल हो गए, हम लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप थोड़ा हमारी मदद करिए, थोड़ा जल्दी कर दीजिए, हम भी अपने लेवल से प्रयास करेंगे। ये तो उचित तरीका हो गया। और भाई दूसरा क्या है कि हज़ारों लोग आइए, वहाँ जाइए, धक्के खाइए। देखिए बेटा, सुबह से शाम तक आप अपने वक्त, मान लीजिए कुछ हमारे हो सकता है, कुछ हमारे भाई थोड़ा लालचवासी या कुछ गलत फहमी में इस तरह की बातें कह जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ये मिसगाइड करने वाली सब तरह के होते हैं, उनकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमारे, लेकिन उनका भी मकसद यही है कि आप लोग मुकदमा जीत जाएं, आप लोगों का मुकदमा अच्छा हो जाए और आप लोग नौकरी पा जाएं। कोई वकील ये नहीं चाहता है कि आप लोग मुकदमा हार जाएं या आप लोगों को कुछ राहत ना मिले। सुबह से शाम तक वकीलों को फ़ोन करेंगे, काम नहीं करने देंगे, क्या होगा, तनाव में आ जाएंगे। बड़ा कष्ट की बात है और बड़ा दुख होता है। हो सकता है भाई, देखिए कुछ वकील पैसा लेते हैं, काम करते हैं, सब ठीक है, कोई थोड़ा लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। संजय मिश्रा भाई साहब हमारे बड़े भाई एक थे जो इस मुकदमे में बहुत शुरुआत से लगे थे, सबसे पहले वही लगे थे, अपने लेवल तक प्रयास करा, सब कुछ करा, रात दिन फोन लोगों के आते रहे, रात को नहीं सोने दे रहे, सुबह को नहीं, पता नहीं ईश्वर क्या हुआ कि उनको हार्ट अटैक आ गया। अब कल वो एक्सपायर हो गए, अब इस दुनिया में नहीं है। देखिए अब किसकी मदद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमको लगता है कहीं ना कहीं वो जो लोग बार बार हर 5 मिनट बाद फ़ोन कर रहे थे, रोज़ाना फ़ोन कर रहे थे, हो सकता है वो सब लोग उसके लिए दोषी हो, क्यों नहीं हो सकते। 2-2, 4-4 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं, विजय गौतम भाई साहब के दरवाजे पे जाते हैं, हो अल्लाह करते हैं, क्या 4000 लोगों का मुकदमा उनके पास है? नहीं है। 100, 200, 400 लोगों का मुकदमा हो सकता है, बाकी लोग दबंगई दिखाने जाते हैं। ये तरीका उचित नहीं है। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, बेटा अच्छी लड़ाई लड़नी है ना, सभ्यता के साथ, शालीनता के साथ, दूसरों को साथ लेकर चलिए। वो लोग आपके दुश्मन नहीं है, वो सब लोग समझदार हैं, सब लोग हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, अपने वकीलों के साथ भी तालमेल और आदर के साथ बात करिए ताकि वो आपकी मदद करें। आप अगर अच्छे तरीके से उनको साथ नहीं लेंगे तो वो मन से मदद नहीं करेंगे। ठीक, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, ये 15 से 20 दिन का प्रक्रिया हमने आपको बताई है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल और बिंदु हो सकता है जो कष्टकारी हो सकता है। संजय मिश्रा भाई साहब के पास लगभग हमारा आइडिया है कि 300 से 400 बच्चों के मुकदमे थे। अब वहाँ उन मुकदमे में वकील साहब नहीं रहे हैं, मान लीजिए 10-20 दिन, 30 दिन बाद मुकदमा लग जाता है। अब वहाँ वो वकील नहीं रहे हैं जो उस मुकदमे में पैरवी कर रहे थे। तब कोर्ट के पास क्या विकल्प है कि वो नोटिस जारी करे आप लोगों के लिए, जो वहाँ जिन लोगों का मुकदमा मिश्रा जी के पास था, उन लोगों को नोटिस जारी करे कि आप कोई दूसरा व्यक्ति नियुक्त करिए ताकि वो उसमें पैरवी कर सके। तो आप लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है, इससे पहले कि वो नौबत आए, अगर नोटिस वोटिस वहाँ से जारी होने लगे तो वो चीज़ कई महीने में चली जाएगी, सारे वंश का नाश हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, हम ये कह रहे हैं किसी को भी वकील करिए, हम ये नहीं करें कि हमको करिए, विजय गौतम भाई साहब को करिए, आप जिसको भी जो भी उचित लगता है कोई अपना वकील वहाँ नियुक्त कर लीजिए ताकि वो समस्या नोटिस वोटिस की ना आए और मुकदमा पेंडिंग ना चला जाए। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका मुकदमा विजय गौतम भाई साहब के पास है या दूसरे बच्चे हैं जो उनके टच में हों, उनको कहिए कि अपने मुकदमे में किसी वकील का वकालतनामा लगा लें ताकि वो चीज़ डिले ना हो, नहीं तो ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली जाएगी और कई महीना लग सकता है। क्योंकि अगर नोटिस जारी होगा, नोटिस जारी होने में वो 2-3-4 महीने लग सकते हैं।
तो सभी बच्चे जिनका मुकदमा संजय मिश्रा भाई साहब के पास था वो किसी भी वकील को नियुक्त कर लें और अपना वकालतनामा उसमें लगा लें, ताकि वो टोटल बंच गड्ढे में ना जाए। ठीक। और भाई हम बड़ा आदर करते थे, देखिए बुजुर्ग थे हमसे, संजय मिश्रा भाई साहब भी, विजय गौतम भाई साहब भी हमसे बुजुर्ग हैं, और कई साथी बंच में लगे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी फाइल नंबर 1 पे है, किसी की 10 नंबर पे, किसी की 20 नंबर पे, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम सबका आदर करते हैं। आप भी आदर करिए और उनको सहयोग लीजिए। आपका संगठन कुछ नहीं कर पाएगा यदि मेरे साथी लोग सहयोग नहीं करेंगे। हम लोगों के सहयोग के बिना आप लोग अधूरे हैं। तो लिहाजा यह है, सब सम्मान के साथ अपने अधिवक्ता बंधुओं से तालमेल बनाइए। तालमेल बनाने के लिए आपका और हमका एक अच्छा तालमेल हो, ताकि ये चीज़ें आगे बढ़ जाएं। अब आप लोग समझ लीजिए, 2 तारीख को फाइल नॉमिनेशन के लिए चीफ जस्टिस साहब को गई है, 15-20 दिन वहाँ लग जाएगा। उसके बाद जब वो नॉमिनेशन हो जाएगा तब 4 से 6 दिन उसमें तारीख में लग जाएंगे। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, 1000, 2000, 4000 लोग सड़कों पे धक्के मत खाइए। तरीका बताते हैं, आपस में सलाह मशवरा बनाइए, फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़िए, समूह बनाइए। 2, 4, 10 लोग जो अच्छे समझदार हैं वो इलाहाबाद आए, हमारे मुंशी लोगों के साथ मिलें, उसकी पैरवी कर लीजिए। अच्छा तरीका यही है। बाकी बेटा आप लोग जो उचित समझे वो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग भी समझदार हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, नमस्कार।